गंगा जल भरकर देहरादून के लिए रवाना हुए वो कर्मचारी जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रही हैं। ये सभी कर्मचारी संगठन गंगोत्री धाम से गंगा जल का कलश भरकर रविवार को देहरादून के लिए रवाना हो गए, जहां वे चंपारण से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शुरू हुई रथ यात्रा का स्वागत भी करेंगे। इसके अलावा उनको गंगा जल भी भेंट करेंगे। अन्य राज्यों ने 1 जून को रथ यात्रा शुरू की थी, जो कि सोमवार तक देहरादून पहुंचेगी। इन कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा उन्हें धोखा दिया जा रहा है। उनकी तनख्वाह से 10% और सरकार द्वारा 14% अंशदान हर महीने मार्केट में लाया जा रहा है और नई पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के समय उन्हें पेंशन के रूप में महज 800 या 1000 रुपए प्रति माह मिल रही हैं, जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाएगा। हमारे सहयोगी से बात करते हुए उन्होंने इस विषय पर खुलकर बात की है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के कर्मचारियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उत्तरकाशी जिले के जो कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के गंगोत्री से गंगाजल भर करके चंपारण से एक यात्रा कर्मचारियों की विभिन्न प्रांतों को टच करते हुए उत्तराखंड पहुंच रही है और उसी के स्वागत को लेकर के आप देखेंगे ये गंगा कलश है, इसमें गंगाजल है। ये यहाँ के जो कर्मचारी हैं इन्होंने गंगोत्री से ये गंगाजल भरा है और उस रथ यात्रा के स्वागत में ये गंगाजल आज यहाँ से जो है निकलेगा और देहरादून पहुँच करके चंपारण से जो अन्य प्रांतों के जो कर्मचारी हैं उनकी यात्रा का स्वागत करेगा। क्या कुछ है जानकारी यही के जो कर्मचारी ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जो एक समिति इनकी बनी है उनके पदाधिकारी से पूछना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सर मैं जयप्रकाश बिजलवाण हूँ। बिजलवाण साहब, क्या है गंगाजल, कहाँ आप ले जा रहे हैं? सर ये गंगाजल जो है हमारी जो पूरी राष्ट्रव्यापी एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो रथ यात्रा जो चल रही है और हमारी पेंशन का सबसे पहले निजीकरण हुआ जो आज शेयर मार्केट में हिचकोले खा रही है। देश का तमाम कर्मचारी शिक्षक अपनी बुढ़ापे की जो है पेंशन है, जो हमारी पुरानी पेंशन है, उसको लेकर जो उसके न होने से जो है हम लोग बहुत चिंतित हैं, हताश हैं और सरकार से बराबर हम अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। एक जो आप बता रहे थे कि कोई चंपारण से रथ यात्रा करके कुछ आ रही है, उसके बारे में भी दर्शक जानना चाहेंगे। जी सर, ये पूरे देश के जो हमारे कर्मचारी शिक्षक हैं उन सबको एकजुट करने के लिए, उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए हमारा ये एक लोकतांत्रिक प्रयास है। और जैसा कि हम एक सनातन धर्म के लोग हैं, ये भारत भूमि जो है देवभूमि है हमारी, तो हमने यहाँ गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर अपनी इस यात्रा को दिव्यता और भव्यता प्रदान करने के लिए हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जब ये गंगा जल कलश अन्य प्रांतों में जाएगा और वहाँ की सरकारें भी और हमारी केंद्र सरकार भी हमारी जायज मांग को समझेगी और हमारी पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कदम बढ़ाएगी। आप कुछ बता रहे थे कि गंगाजल लेकर के आप जाएंगे और चंपारण से रथ यात्रा आ रही है उसका स्वागत करेंगे, क्या जानकारी है इसमें आपको? इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे विजय बंधु जी हैं वो पूरे भारत यात्रा पे हैं। वो कर्मचारियों को जगाने का काम कर रहे हैं कि पेंशन के लिए ये एक जो बड़ा महा आंदोलन होना है अभी 1 अक्टूबर में दिल्ली में, उसके लिए विजय बंधु सारे कर्मचारी शिक्षकों को जगाने का काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में वो देहरादून 12 तारीख को पहुंच रहे हैं, जिस हेतु हम माँ गंगा से यहाँ से गंगा कलश ले जा रहे हैं और ये गंगा जल सारे उन जो अधिकारी हैं, कर्मचारी जो हमारे पेंशन के हमको वंचित कर रहे हैं उनके सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गंगेश्वर परमार है। परमार साहब, एक जानकारी हम चाह रहे थे, क्यों आप विरोध कर रहे हैं एनपीएस का? देखो, एक सरकारी कर्मचारी है जो 60 साल तक सरकार की सेवा करता है और 60 साल बाद जब वो रिटायरमेंट के कगार पर आ रहा है तो उसको जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में 1000 रुपये 800 रुपये पेंशन के रूप में दिया जा रहा है, ताकि वो दर की 60 साल के बाद दर की ठोकरें खा सके। और इस तरह से ये एक अनियमितता की जा रही है सरकार द्वारा अब अपने ही सरकारी सेवकों के साथ। इसके लिए हम सभी में इसके लिए प्रति एक आक्रोश पैदा हुआ है और जिस हेतु हम एक रथ यात्रा चला रहे हैं और सब हम लोग जागरूक हैं, पहले से ही जागरूक हैं। और मैं गढ़वाल संयुक्त मंत्री इस बात को जानता हूं और इसीलिए हमने क्या किया, पहले जनपदों को जोड़ा, एक माला में पिरोया, फिर हमने राज्यों को जोड़ा, फिर आज हम पूरे राष्ट्र को एक माला में पिरो रहे हैं, जिसके लिए हम चंपारण से एक रथ यात्रा हमारे विजय कुमार बंधु जी के द्वारा चलाई जा रही है और उसको सत्यता और पवित्रता देने के लिए हम माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हुए कल उनसे भेंट करेंगे। वहाँ कुल मिलाकर के आपने देखा कि यहाँ पर जो कर्मचारियों के मन में जो आक्रोश है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, वो बिल्कुल सर चढ़ करके बोल रहा है। दर्शकों को एक चीज और बता देना चाहूंगा, पूरे भारतवर्ष में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो है पुरानी पेंशन बहाल है, लेकिन अन्य जो शेष बचे हुए जो राज्य हैं उनके कर्मचारी आंदोलित हैं। हर कोई चाह रहा है पुरानी पेंशन बहाल हो,
क्योंकि वर्तमान की जो एनपीएस जो स्कीम है उसके तहत जब ये लोग रिटायर्ड हो जाएंगे उसके बाद इनको बहुत कम रूप में जो है पेंशन मिलेगी, जो कि इनके दिनचर्या के लिए और इनके पालन पोषण के लिए बहुत कम होगी। और इसी बात को लेकर के इनके बीच में आक्रोश है। हालांकि देखना ये होगा कि इनके द्वारा जो ये आंदोलन है वो मूर्त रूप कब लेगा और सरकार इनकी कब सुनेगी।